सारथी रथ रोको। आक्रमण करो। रुक जाओ, ये महारानी कयाधु का कक्ष है। बिना आज्ञा यहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। हट जाओ मेरे सामने से सेनापति विडाल। नहीं देवराज, मेरे जीवित रहते आप महारानी कयाधु के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रवेश तो मैं करूंगा। अब यदि इसके लिए तुम्हारा जीवित न रहना आवश्यक है तो फिर ऐसा ही होगा। परंतु मेरा परामर्श मानो तो आत्महत्या मत करो। मुझे अंदर जाने दो। मैंने अपने महाराज हिरण्यकशिपु को वचन दिया है कि अपनी अंतिम सांस तक महारानी की रक्षा करूंगा, और वचन मैं निभाना भी जानता हूं।
सैनिकों, संपूर्ण असुरलोक को पूरी तरह तहस नहस कर दो, कुछ भी बचने न पाए। मैं महारानी कयाधु के कक्ष की ओर जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक मेरे आदेश का विलंब पालन हो। जाओ। क्या है? क्या चाहते हैं आप देवराज? देवी, मेरी विनती है कि आप मेरे संग चली चलें। नहीं, मैं कहीं नहीं जा सकती। जानते नहीं, मैं मां बनने वाली हूं। जानता हूं देवी, इसीलिए तो कह रहा हूं कि आपको मेरे साथ देवलोक चलना होगा। नहीं, मैं अपने पति का घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे मेरी स्थिति पर छोड़ दीजिए। देवी, मैं नहीं चाहता कि बल का प्रयोग करूं। आप मेरा अपहरण करेंगे देवराज? एक ऐसी नारी का अपहरण जिसके गर्भ में संतान पल रही है? यदि आप मेरी विनती को यही नाम देना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर चलना तो होगा आपको। मुझ पर दया करे देवराज, आप तो देवता है। यदि आप भी ऐसा दुष्कर्म करेंगे तो संसार का क्या होगा? मैं तुमको इसलिए ले जाना चाहता हूं कि तुम जिसको जन्म देने वाली हो वो भेड़िए का शिशु है। भेड़िए का शिशु भी भेड़िया होता है। चलो। नहीं, नहीं। चलो। मैं आपका दुख समझ रहा हूं प्रिय। मुझे देवराज से ये आशा न थी। एक अबला से ये व्यवहार, और अबला भी वो जो मां बनने वाली है। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूं प्रिय, बहुत दुखी। नारी का अपहरण, फिर चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, कोई भी स्थिति क्यों ना हो, फिर चाहे कोई नीति या कूटनीति का अंश ही क्यों ना हो, परंतु एक महान पाप है, एक अक्षम्य अपराध है। और यदि ये पाप या अपराध देवगण ही करने लगे तब तो फिर अंधेर है। देवता मानव के आदर्श है, और यदि देवता ही दुराचार करने लगे तो मानव किसका अनुसरण करेगा? कयाधु को बचाइए देवेश्वर, कयाधु को बचाइए। नहीं, चलो। नहीं, नहीं, नहीं। आओ, आओ मेरे साथ। नहीं। आओ मेरे साथ। नारायण नारायण। क्षमा करें देवराज, मैं कदाचित अनुचित समय पर आ गया। आप ये जो महान कार्य कर रहे हैं, इसमें संभवतः मैंने बाधा डाल दी। मुझे इसका खेद है। आप व्यंग कर रहे हैं देवर्षि। मुझ में इतना साहस कहां देवराज कि मैं आप जैसे महान व्यक्तित्व पर व्यंग करूं। आप देवताओं के राजा हैं, सबको चरित्रवान बनने, सत्य मार्ग पर चलने के उपाय बताते हैं। आप पर तो वही व्यक्ति व्यंग कर सकता है जिसे अपने प्राणों की चिंता न हो। पर मैं क्या पूछ सकता हूं देवराज कि ये आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? इस नारी के गर्भ में एक पुत्र पल रहा है। यह मां बनने वाली है। यह कोई नया समाचार नहीं है देवराज। हर स्त्री विवाह के उपरांत कभी शीघ्र कभी देरी से मां तो बनती ही है। जानता हूं देवर्षि, पर इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु जैसे अत्याचारी का पुत्र है। पुत्र तो पुत्र ही होता है देवराज, वह चाहे सदाचारी का हो चाहे अत्याचारी का।
पर आप इस नारी का करेंगे क्या देवराज? इसको बंदी बनाकर रखूंगा, और जब ये पुत्र को जन्म देगी तो उसका वध कर दूंगा। इसलिए देवराज, क्योंकि यदि मैं आपको बधाई दूं तो इसका अर्थ यह होगा कि मैं आप में और हिरण्याक्ष में कोई अंतर नहीं समझता। उसने भी एक नारी धरती का अपहरण किया था, और यदि मैं शोक प्रकट करूं तो कहीं आप रुष्ट न हो जाएं। वैसे देवराज, आपने अग्निदेव को भेजकर कयातु के गर्भ में पलने वाले बालक का वध करना चाहा था। उस अभियान का क्या हुआ? वो अभियान असफल हो गया। क्यों? कैसे असफल हो गया? किसी शक्ति ने उसकी रक्षा की थी। नारायण नारायण। तो आपको विश्वास है देवराज कि जिस शक्ति ने इस बालक के जन्म लेने से पहले उसकी रक्षा की थी, वह इसके जन्म लेने के उपरांत उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं देवर्षि? कुछ नहीं, इतना ही कि जिस शक्ति ने अब तक इस बालक की रक्षा की, उस शक्ति का अवश्य कोई उद्देश्य रहा होगा। हो सकता है एक ऐसे बालक का जन्म हो जो असुरों का इतिहास ही बदल दे, उनकी नीतियां बदल दे। मेरा परामर्श स्वीकार करें देवराज, इस अबला को छोड़ दें। नारी का अपहरण एक घिनौना और एक अप्रिय कार्य है, फिर वह कार्य देवता के ही हाथों क्यों न हुआ हो। आप जिनको प्रसन्न करने के लिए यह कार्य कर रहे हैं, उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं होगी। छोड़ दीजिए इस अबला को। कदाचित आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि। क्रोध की भावना मुझसे एक अनुचित कार्य करवा रही थी। आपको धन्यवाद कि आपने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। सत्य है कि आप महानतम मार्गदर्शक हैं। देवी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जाइए, अब आप मुक्त हैं। पर मैं कहां जाऊं देवराज? आपने तो समस्त असुर लोक को तहस नहस कर दिया है। आप इसकी चिंता ना करें देवी। मेरी कुटिया किस दिन काम आएगी। वहां राजभवन जैसा सुख तो नहीं, पर आपकी रक्षा मेरा उत्तरदायित्व होगा। आइए, बालक के जन्म तक आप मेरी कुटिया में पधारें। आइए, चलिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापते नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम प्रजापते नमः। मैंने बालक ध्रुव को समझाने की बहुत चेष्टा करी, किंतु वह भी नारायण के दर्शन का हठ करता रहा, और वह दर्शन करके ही माना। आप तो बड़ी मनमोहक बातें करते हैं देवर्षि। देवी, माता लक्ष्मी भी यही कहती है कि मैं बड़ा बातूनी हूं, किंतु आपसे अपनी सबसे मनमोहक बात तो मैंने अभी तक नहीं कही। सुनिएगा। अवश्य सुनूंगी। आपकी तो एक एक बात मेरे कानों से होकर मेरे मन में उतर जाती है। क्या है आपकी सबसे मनमोहक बात? देवी, अपनी बात जो मुझे सबसे मनमोहक, सबसे प्रिय और सबसे सुंदर लगती है, वो है बस ये 4 शब्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु नाम ले गर्भ में कितनी ऊंची बात, होनहार विरवान के होत चीकने पात। हे माता तू धन्य है और धन्य संतान, आएगा संसार में कोई व्यक्ति महान, कोई व्यक्ति महान। आपकी लीला बड़ी अनोखी है कमल नयन। क्यों महादेवी? जो हिरण्यकश्यपु सृष्टि से आपका नाम मिटा देने का दृढ़ संकल्प लिए है, उसी का पुत्र संसार में आने से पहले ही अपनी माता के गर्भ में आपके नाम की माला जप रहा है। पुत्र क्या कर रहा है और पिता क्या कर रहा है? हे हिरण्यकशिपु, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नेत्र खोलो। जय ब्रह्म देवता, जय आदि प्रजापति, जय हो। मांगो, वरदान मांगो। तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। क्या चाहिए तुम्हें? हे विधाता, यदि आप मेरे कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। असंभव। हे हिरण्यकशिपु, तुम वो वरदान मांग रहे हो जिसे देना मेरे वश में नहीं। जीवन और मृत्यु सृष्टि के ऐसे नियम हैं जिन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। यदि यह नियम टूट जाएगा तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। यूं भी मृत्यु भोले शंकर महादेव का क्षेत्र है और मैं उस क्षेत्र में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय पाने का वरदान देने में असमर्थ हूं। कुछ और मांगो। तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे ब्रह्मदेव? मैं वचनबद्ध हूं। प्रजापति, फिर मैं ये वरदान मांगता हूं कि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना घर के बाहर। तथास्तु।
ना मैं दिन में मरूं और ना रात में। तथास्तु। ना मुझे मनुष्य मार सके ना पशु। तथास्तु। ना मैं अस्त्र से मर सकूं ना शस्त्र से। तथास्तु। ना मैं धरती पर मारा जाऊं ना आकाश में। तथास्तु। हे विष्णु, अब तेरे दिन समाप्त हुए। यदि तू अमर है तो मैं भी नहीं मर सकता। मैंने ब्रह्मा को भरमा दिया। मैंने उन्हें अपने शब्दों के जाल में फंसाकर उनसे वही वरदान मांगा जो वो नहीं देना चाहते थे। विष्णु, अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान हिरण्यकशिपु। हे पद्मनाभ, आपने तो कहा था कि हिरण्यकशिपु ने आपसे शत्रुता पर कमर कसकर अपनी मृत्यु का बहाना ढूंढ लिया है। हाँ महादेवी, मैंने ऐसा ही कहा था, स्मरण है मुझे। पर उसे तो आदि प्रजापति ने ऐसा वरदान दे दिया है कि अब उसकी मृत्यु असंभव लग रही है। असंभव लग रही है देवी, असंभव है नहीं। हे महादेवी, जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है अस्त होने के लिए, दीपक जलता है बुझने के लिए तथा पुष्प खिलता है मुरझाने के लिए, उसी प्रकार जीवन का जन्म होता है मृत्यु को पाने के लिए। केवल दो को छोड़कर सभी को मृत्यु का स्वाद तो चखना ही है। दो? वो दो कौन है जिनको मृत्यु नहीं आ सकती? एक तो स्वयं मैं, अनादि और अनंत, और दूसरी स्वयं मृत्यु। हे महादेवी, न मुझे मृत्यु आ सकती है और ना ही मृत्यु की मृत्यु संभव है, और इनके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जिसे एक न एक दिन मृत्यु ना आए। इसलिए आप तो निश्चिंत रहिए महादेवी, हिरण्यकशिपु को भी एक दिन मरना ही होगा। पर हे कमल नयन, उसको ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया वो सुना आपने? सुना महादेवी, भली भांति सुना। पर इसमें अचरज की क्या बात है? जो आवश्यकता से अधिक चतुर बनने का प्रयास करता है, अंत में सिद्ध होता है कि उससे बड़ा मूर्ख कोई न था। हिरण्यकशिपु यह भूल रहा है कि यदि उसने माता के गर्भ से जन्म लिया है तो उसे एक दिन चिता की गोद में भी सोना होगा। यह नियम न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा। पर महादेवी, यह सब होता है अपने समय पर, और तब तक आपको भी प्रतीक्षा करनी होगी। महारानी कयादू, महारानी कहाँ है आप? महारानी कयादू, कहाँ है आप? महारानी! ये सब क्या है? कहाँ है महारानी कयादू? महारानी कहाँ है? कहाँ है महारानी कयादू? उत्तर दो मेरे प्रश्न का, नहीं तो एक एक का वध कर दूंगा। बताओ कहाँ है महारानी कयादू? इनसे क्या पूछते हो शिष्य? मैंने इनके मुख से वाणी छीन ली है। मैं तुम्हें बताता हूं कि महारानी के साथ क्या अत्याचार हुआ है।
अत्याचार, मेरी महारानी पर अत्याचार, मेरी प्रिय कयादू पर अत्याचार। किस दुष्ट ने महारानी पर अत्याचार करके अपनी मृत्यु को ललकारा है गुरुदेव? किस दुष्ट ने? देवराज इंद्र ने। देवराज इंद्र ने? क्या किया उस दुष्ट ने गुरुदेव? देवराज इंद्र ने अग्निदेव को भेजकर तुम्हारे शिशु को माता के गर्भ में ही समाप्त करना चाहा। जब वो असफल हो गया तो देवराज स्वयं आया और महारानी कयाधु का अपहरण कर ले गया। ले गया? अपहरण कर ले गया? और विडाल, मेरा सेनापति, उसके होते हुए दुष्ट इंद्र ने महारानी से दुर्व्यवहार का साहस कैसे किया गुरुदेव? विडाल बड़ी वीरता से लड़ा शिष्य, बड़ी वीरता से। जब तक उसके शरीर में प्राण रहे उसने देवराज इंद्र को महारानी कयाधु के कक्ष में प्रवेश नहीं करने दिया। पर अंत में वह देवराज के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। देवराज इंद्र, तुमने देवलोक के विध्वंस को निमंत्रण कर दिया है। मैं आ रहा हूं। देवलोक पर प्रलय बनकर टूटने, देवलोक का सर्वनाश करने, तुम्हारा सिंहासन छीनने तुमने सर्वशक्तिमान को चुनौती दी है। सर्वशक्तिमान हिरण्यकश्यपु को। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, तुम्हारा विष्णु भी नहीं। मैं आ रहा हूं इंद्र, मैं आ रहा हूं। मैं मां हूं, धरती मां। क्रिया अनुचित हो तो ये आशा रखना कि उसकी प्रतिक्रिया अनुचित नहीं होगी। ऐसा ही होगा जैसे कोई भड़कती हुई ज्वाला को छुए और ये आशा करे कि उसका हाथ नहीं जलेगा। अन्याय करने वाला भी कभी कभी ये भूल जाता है कि वो भी किसी दिन अन्याय का लक्ष्य बन सकता है। देवराज इंद्र ने जब हिरण्यकशिपु की पत्नी कयाधु का अपहरण करना चाहा तो मैं जान गई कि इसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही भयंकर होगी। यही हुआ भी कि हिरण्यकशिपु जब अपना तप पूरा करके लौटा और उसको सारा वृत्तांत मालूम हुआ तो वो क्रोध से पागल हो गया। उसने पूरी शक्ति से देवलोक पर आक्रमण कर दिया। उसका आक्रमण इतना अचानक और शक्तिशाली था कि देवसेना उसके आगे ठहर न सकी। हिरण्यकशिपु देवसेना को काटता पीटता देवलोक पर वज्र की भांति टूट पड़ा। देवसेना परास्त होकर रणभूमि से भाग गई। इस बार तो मुझे भी लगा कि हिरण्यकशिपु का क्रोध पूर्णतः अनुचित नहीं था। देवराज को उनके किए का दंड मिलना ही चाहिए था। देवराज, बोलो चित्ररथ, युद्ध भूमि से क्या समाचार लाए हो? देवराज, हम हार गए। हमारी सेना परास्त हो गई। क्या क्या कह रहे हो तुम? हाँ देवराज, हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा से वरदान पाकर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हमारी समस्त सेना उसके सामने ठहर न सकी। और वो आपकी सभा में किसी भी क्षण आ सकता है। देवराज, विलंब मत कीजिए, शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से चलिए। आओ। आइए। देवराज इंद्र,
देवराज इंद्र, अपने अस्त्र फेंक दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। तुम्हारी देव सेना परास्त होकर भेड़ बकरियों की भांति रणभूमि से भाग चुकी है। तुम्हारे योद्धा बंदी बनाए जा चुके हैं। तुम अब देवराज नहीं, एक दुर्बल और शक्तिहीन व्यक्ति रह गए हो। फेंक दो अपने शस्त्र। असुर राज्य हिरण्यकश्यप की नहीं, नहीं, असुर राज हिरण्यकश्यपु की जय नहीं। अब हम केवल राजा नहीं हैं, सर्वशक्तिमान हो चुके हैं। हम भगवान हो चुके हैं। कहो, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय, भगवान हिरण्यकश्यपु की जय। बोलो, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय, भगवान हिरण्यकश्यप की जय। इंद्र, मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूं, जिनसे तुमने महारानी कयादू को छुआ होगा। तुम्हारे नेत्र फोड़ दूं, जिनसे तुमने उन्हें देखा होगा। तुम्हारी जीभ काट कर फेंक दूं, जिनसे तुमने महारानी के लिए अब शब्दों का प्रयोग किया होगा। किंतु मेरा लक्ष्य तो तुम्हारे परम पूज्य भगवान विष्णु हैं। तुम तो उसके साधारण चाकर हो। तुम देवता स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो, सब भी कहते हो। मानव तुम्हें अपना आदर्श मानता है। तुम्हें भी घमंड है अपने आचरण पर। किंतु क्या यही है तुम्हारी श्रेष्ठता? यही है तुम्हारी सभ्यता? यही है तुम्हारा आचरण कि तुमने एक ऐसी नारी का अपहरण किया जो माता बनने वाली है? धिक्कार है तुम पर, धिक्कार। तुम्हें स्वयं पर लज्जा आनी चाहिए इंद्र, लज्जा। अब बताओ कि महारानी कयादू कहां है? अन्यथा मैं इस देवलोक में आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा इंद्र। नारायण नारायण। हे असुरराज, आग की लपटें महारानी कयादू की कुशलता का समाचार नहीं दे सकती। वह तो केवल मैं दे सकता हूं, क्योंकि आपकी महारानी मेरे आश्रय में है। वे इस समय मेरे आश्रम में विश्राम कर रही हैं। वे कुशल हैं, सुरक्षित हैं। तो आप महारानी को अपने संग क्यों नहीं लाए देवर्षि? असुरराज, वे स्थिति में नहीं है कि कहीं आ जा सकें। मैंने यही उचित समझा कि इस समय उन्हें विश्राम करने दूं। देवर्षि, मैं आपका आभारी हूं। महारानी की कुशलता का समाचार सुनाकर आपने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। इसी सिंहासन पर बैठकर तुम स्वयं को महान समझते थे ना? इसी सिंहासन ने तुम्हें महानता प्रदान की थी ना? किंतु अब ये जान लो इंद्र कि ये सिंहासन अब मेरा है और मेरा ही रहेगा, और तुम सबको मेरी महानता के समक्ष सिर झुकाना ही होगा।
सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। देवराजेंद्र को समस्त देवताओं सहित देवलोक की सीमाओं से बाहर निकाल दो, और इनमें से यदि कोई भी उत्पात करने की चेष्टा करे तो उसके पैरों में बेड़ियां डालकर कारागार के अंधेरों में फेंक दो। जाओ। जो आज्ञा भगवान। चलिए। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, मुझे विष्णु के नाम से घृणा है, किंतु आपने महारानी की रक्षा करके मुझ पर ऋण का ऐसा बोझ रख दिया है कि मैं जीवन भर अपना सिर नहीं उठा सकता। मैंने जो कुछ भी किया उसे आप ऋण न समझें असुरराज। एक गर्भवती नारी की सेवा करना तो हर एक का कर्तव्य है। महारानी कयादू के मुख पर से तो इस अवस्था में तेज की किरणें फूटती दिखती हैं। मुझे विश्वास है कि वे एक बहुत प्रतापी शिशु को जन्म देने वाली हैं। देवर्षि, ये कहकर तो आपने मेरी व्याकुलता और भी बढ़ा दी है। मैं महारानी को अभी और इसी समय देखना चाहता हूं। आइए। चलिए। देखा आपने कमल नयन, देखा आपने? दुष्ट हिरण्यकशिपु इंद्रासन पर विराजमान हो गया है। तो क्या हुआ महादेवी? अब सब उसे महान नहीं समझेंगे। इंद्रासन पर विराजमान होने वाला महान नहीं कहलाता। नहीं महादेवी, नहीं। और जो ऐसा समझेगा वो भूल करेगा। कोई व्यक्ति केवल इसलिए महान नहीं हो जाता कि उसे एक महान पद मिल गया हो, एक महान सिंहासन मिल गया हो। सिंहासन किसी को महान नहीं बनाते देवी, महान तो बनाते हैं महान कर्म। जिस प्रकार केवल पुष्प की डाली पर होने से ही कांटों में सुगंध नहीं आती, उसी प्रकार केवल किसी आसन पर बैठने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। हां, यदि कोई महान व्यक्ति साधारण से आसन पर भी बैठ जाए तो वो साधारण आसन महान अवश्य हो जाता है। मुझे बस इतना बता दीजिए कमल नयन कि इंद्रासन अब सदा के लिए हिरण्यकशिपु का तो नहीं हो जाएगा ना? कोई भी सिंहासन सदा के लिए किसी का नहीं होता महादेवी। हाँ, उस सिंहासन पर बैठने वाला यह प्रयास अवश्य करता है कि सिंहासन उससे कभी न छूटे, पर एक न एक दिन सिंहासन को उसे छोड़ना ही पड़ता है। अब देवराज को ही देख लीजिए, क्या उन्होंने कभी सोचा था कि इंद्रासन उन्हें छोड़ना पड़ेगा? परंतु आज उन्हें विवश होकर, अपमानित होकर इंद्रासन को छोड़ना ही पड़ा। हिरण्यकशिपु भी सदा के लिए इस सिंहासन पर कदापि नहीं रह पाएगा। पर हे कमल नयन, आज तो वो विजयी है, उसने देवताओं को भी परास्त कर दिया है। विजय और पराजय का यह क्रम तो चलता रहता है देवी, और चलता भी रहेगा। परंतु देवराज को पराजय का मुख इसलिए देखना पड़ रहा है कि उन्होंने एक नारी का अपहरण किया था, उसके गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयत्न किया था। और ये सारे अपराध ऐसे अक्षम्य अपराध हैं महादेवी कि जिनके लिए सिंहासन छूटना और पराजय का मुख देखना तो साधारण सा दंड है। आपसे मैं सहमत हूं कमल नयन, आपके सुंदर मुख से निकलने वाले एक एक शब्द से मैं अक्षरशः सहमत हूं। देवराज को दंड मिलना ही चाहिए था। हाँ महादेवी, यही नियम है। जो जितना बड़ा अपराध करता है उतना ही बड़ा दंड पाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति तो केवल वही है जो कोई भी कार्य करने से पहले एक बार नहीं 100 बार विचार कर ले कि उस कार्य का परिणाम क्या होगा। हे कमल नयन, मैं तो बस इतना ही जानती हूं कि आप जो कहते हैं वही सत्य है और आप जो करते हैं वही उचित होता है। सिंहासन पाकर हुआ मूर्ख को अभिमान, कुछ दिन का ये खेल है
क्या समझे नादान। आज तुम्हारे पास तो कल है उसके पास। हर युग में देखा यही सत्ता का इतिहास, सत्ता का इतिहास। असुरराज, आप क्षण भर यहां प्रतीक्षा करें। मैं महारानी कयाधु को आपके आने की सूचना दे दूं। देवी कयाधु, आप आ गए देवर्षि। मैं अकेली कब से घबरा रही थी। देवी कयाधु, अब न तो आप अकेली रहेंगी और न ही आपको घबराहट होगी, क्योंकि मैं अपने साथ आपके अकेलेपन और घबराहट दूर करने की सामग्री लाया हूं। क्या? मैं आपके पति असुरराज हिरण्यकश्यपु को अपने साथ लाया हूं। असुरराज, नारायण नारायण। महारानी, कैसी हो? देवर्षि की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ महाराज। उन्होंने मुझे देवराज से छुड़ाकर यहाँ आश्रय दिया और मेरी ऐसी देखभाल की जो राजभवन में भी संभव नहीं थी। महारानी, देवराज इंद्र को अपने किए का फल मिल चुका है, किंतु देवर्षि नारद के उपकार को चुकाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। उन्होंने आपको और मेरी होने वाली संतान को बचाकर मुझे जीवन भर अपना आभारी बना लिया है, किंतु अब आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। चलिए राजभवन चलते हैं, हमारी संतान वहीं जन्म लेगी। महारानी। नहीं महाराज। क्यों? इस कुटिया में मुझे वह आनंद और स्नेह मिला है जो मुझे राजभवन में भी नहीं मिल सकता। यहाँ मैंने एक ऐसी सुरक्षा का अनुभव किया है जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पाई। हे महाराज, मेरी इच्छा है कि मेरी संतान का जन्म यही हो। ठीक है, आपकी इच्छा के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करना चाहता महारानी। गर्भवती स्त्री को जहां भी आनंद मिले, संतान का जन्म वहीं होना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं ये समाचार देवर्षि को सुनाता हूं। आप निश्चिंत होकर विश्राम करें। आइए।
मुझे विष्णु और उसके भक्तों से अपार घृणा है। मैं ये भी जानता हूं कि आप इस सृष्टि में विष्णु के महानतम भक्त हैं, और मैं चाहते हुए भी आपसे घृणा नहीं कर पाता। आपने महारानी की रक्षा करके। बस बस असुरराज, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को इतनी बार कह चुके हैं कि मुझे तो कंठस्थ हो गई है। देवर्षि, महारानी कयादू ने पुत्र के जन्म तक आपके आश्रम में रहने की इच्छा व्यक्त की है, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें यहां से ले जाना नहीं चाहता। नारायण नारायण, बड़ा शुभ विचार है। यदि महारानी कयादू को मेरी कुटिया में सुख मिलता है तो ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। असुरराज, आप चिंता न करें, मैं उनकी यथा योग्य सेवा करूंगा। मेरी कुटिया में बीतने वाला हर दिन आपकी आने वाली संतान का हर संकट दूर करेगा। तो फिर मुझे जाने की अनुमति दीजिए देवर्षि। हे नारायण, आपकी लीला भी अनुपम है। आपसे घृणा करने वाले को पता ही नहीं कि उसके अपने घर में आपका सबसे महान प्रेमी जन्म लेने वाला है। नारायण नारायण। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। 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 बधाई हो भगवान हिरण्यकशिपु, इंद्रासन पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अब तो अप्सराएं आपके संकेत पर नृत्य करेंगी। समस्त देवगण नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करेंगे। हे लक्ष्मी नारायण, मैंने कयादु को अपनी पुत्री मानकर यथाशक्ति उसकी सेवा की है, किंतु अब वह जिस अवस्था में है उस अवस्था में कोई भी पुरुष, चाहे वह उसका पिता ही क्यों न हो, उसके पास नहीं रह सकता। हे सर्वेश्वर, मुझे आपकी सहायता चाहिए। अब केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं सर्वेश्वर। हे योग माया, आप देवर्षि के आश्रम में जाइए। महारानी कयादु प्रसव पीड़ा की अवस्था में आ गई हैं। उनकी देखभाल का कार्यभार मैं आपको सौंपता हूं। जो आज्ञा त्रिलोकीनाथ।
प्रणाम देवर्षि। धन्य है देवी कि आप आ गईं। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे। आप चिंता न करें देवर्षि, मैं सब संभाल लूंगी। पाप का घट जिस दिन भी फूटे होगा इसका नाश। लाख जतन कर ले कोई पर टले न यम का पाश। सानिध मपग गमनि पगमर निसा। धूल में मिल जाएगा इसका, धूल में मिल जाएगा इसका छल बल और अभिमान। होनी होय बड़ी बलवान। एक वरदान मिला पापी को, एक वरदान मिला पापी को बन बैठा भगवान। होनी होय बड़ी बलवान। प्रणाम भगवान। भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। तुमको हमारे आनंद में विघ्न डालने का साहस कैसे हुआ? कौन है ये मानव और कौन है ये स्त्री? भगवान, ये अपराधी हैं। तो इन दुष्टों का अपराध सुनाया जाए। भगवान, हमने चारों ओर आपका यह आदेश पहुंचा दिया था कि अब कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। तो क्या इन्होंने विष्णु का नाम लिया? नहीं भगवान, इन्होंने तो उससे भी बड़ा पाप किया है। इन दोनों ने तो अपने इस नवजात पुत्र का नाम ही विष्णु रख दिया है। अपराध, जघन्य अपराध। कड़ा दंड मिलेगा इन्हें इस अपराध का, कड़ा दंड। दोस्ते क्या हैं भगवान? दो टुकड़े कर दीजिए इस शिशु के। जन्म लेते ही विष्णु का नाम पाने का इससे कम दंड क्या हो सकता है? विष्णु पुत्र समाप्ति का इससे बढ़कर शुभारंभ और क्या हो सकता है? नहीं। तुम्हारा सुझाव हमें सुंदर लगा स्वर भानु। इसे ऐसा आतंक फैलेगा जिसे विष्णु के नाम लेवा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। दो टुकड़े कर दो इस शिशु के शरीर के, दो टुकड़े कर दो। नहीं, असुर राज, आप मेरे टुकड़े कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। मेरे बच्चे को कुछ मत कीजिए। आयुष्मान भवः पुत्र। अपनी माता के गर्भ में मुझसे जो कुछ भी सुना था, सीखा था, वह स्मरण है कि भूल गए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस बस पुत्र, मैं संतुष्ट हो गया। तुमने तो मेरा पूरा पाठ कंठस्थ कर लिया है।
ध्यान रखना पुत्र, मैंने तुम्हें ईश्वर पर आस्था और विश्वास का मार्ग दिखाया है। यह विश्वास सृष्टि की महानतम शक्ति है। जो ईश्वर पर अडिग विश्वास रखता है वह पर्वत से टकराए तो पर्वत झुक जाए, समुद्र से मिले तो समुद्र शांत हो जाए। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र मंडल जिसकी ओर भी दृष्टि डाले वही उसका दास हो जाए। सृष्टि का पूरा भेद ही उसकी मुट्ठी में आ जाए। कठिन को सरल और असंभव को संभव बनाना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। पुत्र, इस मार्ग से कदापि नहीं हटना। लीजिए देवी, इसे इसकी माता के पास पहुंचा दीजिए। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरा कार्य पूरा हो गया। मुझे विष्णुलोक लौटने की अनुमति दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं देवी कि आप आ गईं। आपने ऐसे समय पर मेरी सहायता की जब मेरी बुद्धि भी काम नहीं कर रही थी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। जब से मैंने सुना है कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, मैं उसे देखने के लिए व्याकुल हूं। कैसा है मेरा पुत्र? स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। चलिए देवर्षि। कितना सुंदर है मेरा पुत्र, कितना प्रतिभावान लगता है। देवर्षि, इसके माथे से तो तेज की किरणें फूट रही हैं। कितनी मीठी है इसकी मुस्कान। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रही हैं। धन्यवाद महारानी। असुर वंश को इतना तेजस्वी पुत्र देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। देवर्षि, आज यदि मेरा पुत्र सुरक्षित है तो केवल आपकी कृपा के कारण। असुरराज, मेरी कृपा आपको इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया वो आपने देख लिया। आपके पुत्र पर तो धरती और आकाश से न जाने किस किस ने कृपा की है। आपने तो देख ही लिया कि इसके मुख पर कितना तेज है। देवर्षि, तीनों लोक में आपसे बड़ा ज्योतिष विद्या का ज्ञाता कोई नहीं। मेरी विनती है कि मेरे पुत्र का नामकरण आप ही करें। नारायण नारायण। असुरराज,
आप पुत्र पाकर प्रसन्न हुए ना? प्रसन्न, अति प्रसन्न, हर्षित, अति हर्षित देवर्षि। तो जो अत्यंत प्रसन्नता देता है, असीम हर्ष प्रदान करता है, उसे प्रहलाद कहते हैं। असुरराज, मैं आपके पुत्र का नाम प्रहलाद रखता हूं, क्योंकि ये आपके जीवन में प्रसन्नता और आह्लाद लेकर आया है। प्रहलाद। देवर्षि, बहुत सुंदर नाम सोचा है आपने, प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद। मेरा पुत्र प्रहलाद भगवान हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद। देवर्षि, मुझे लगता है कि मेरा पुत्र महानता में मुझसे भी आगे निकल जाएगा। हे असुरराज, मेरी ज्योतिष विद्या कहती है कि पहली बार आपके मुख से सत्य वचन निकला है। देवर्षि, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं आपसे कहूं कि आप मुझसे कुछ मांगें, किंतु यदि कोई इच्छा हो तो अवश्य व्यक्त कीजिए। सत्य असुरराज? सत्य, परम सत्य देवर्षि। आपकी किसी भी इच्छा की पूर्ति करके मुझे हर्ष होगा। मुझ जैसे सन्यासी की न तो कोई इच्छा होती है और न आवश्यकता, किंतु असुरराज, पुत्री कयाधु इतने दिनों तक मेरी इस कुटिया में रही कि पहली बार मुझे पुत्री मोह का अनुभव हुआ, और फिर आपके पुत्र प्रहलाद ने जन्म लेकर मेरी इस कुटिया को अपनी मधुर किलकारियों से भर दिया। मेरी ये इच्छा है असुरराज कि ये दोनों कुछ और दिन मेरी ही कुटिया में रहें। आपने तो मेरे मन की बात कह दी देवर्षि। मेरी भी इच्छा थी कि मैं और मेरा पुत्र आप ही के साथ रहें। मुझे तो देवर्षि की कुटिया स्वर्ग के समान लगती है। देवर्षि, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए वचनबद्ध हूं। अपने पुत्र से दूर रहना मेरे लिए संभव नहीं, किंतु आपके उपकारों के आगे मैं नतमस्तक हूं। मैं पुत्र प्रहलाद और महारानी को यही छोड़ जाऊंगा, और आपको मुझे एक वचन देना होगा। कहिए असुरराज, क्या चाहते हैं आप? देवर्षि, मुझे विष्णु से घृणा है, अपार घृणा, और आप विष्णु भक्ति के लिए विख्यात हैं। मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे पुत्र के सम्मुख विष्णु का नाम कभी नहीं लेंगे देवर्षि, कभी नहीं। मुझे वचन दीजिए। असुरराज, पुत्र कयाधु और दौहित्र प्रहलाद के लिए मैं कुछ भी त्याग कर सकता हूं। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सब कुछ कहूंगा, किंतु आपके पुत्र के सम्मुख विष्णु शब्द का उच्चारण नहीं करूंगा। सुंदर, अति सुंदर देवर्षि। नारायण नारायण। धरती से आकाश तक उसका ही विस्तार, एक नाम की बात क्या, उसके नाम हजार। जिसने मां के गर्भ
लिया विष्णु का नाम, उसे रोक पाना भला किसके बस का काम, किसके बस का काम।